हे फूडीज, वेलकम टू माय फूड जोन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी और डिलीशियस बीटरूट कटलेट की रेसिपी। तो चलिए इस बीटरूट कटलेट को बनाना शुरू करते हैं। तो बीटरूट कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटो, ग्रेट किया हुआ बीटरूट, थोड़े से मटर और बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हम ऑयल को थोड़ा सा हीटअप कर लेंगे। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आपको सबसे पहले डाल देना है आधा चम्मच जीरा। साथ ही यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लहसुन। तो इसे डाल के हम ऑयल में कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आई सजेस्ट कि आप इस कटलेट में लहसुन को ज़रूर से डालिए, क्योंकि लहसुन डालने से इस कटलेट का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें से लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है, तो इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे रख के 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। प्याज को ऑयल में अच्छे तरीके से सौटे करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रीन पीस। अगर आपके पास घर में हरे मटर हैं तो आप इसमें मटर डालिए, वरना आप मटर को डालना स्किप भी कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप इसमें फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जो फ्लेवर इसमें हरे मटर डालने से आता है वो फ्रोज़न मटर डालने से नहीं आता है। तो अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप मटर को डालना स्किप कर दीजिए। तो इसे मीडियम फ्लेम पर रख के हम 2 से 3 मिनट इसे और अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि जो मटर है उनका कच्चापन निकल जाए। आप चाहें तो आप इसे 2 मिनट के लिए लिड से कवर करके भी कुक कर सकते हैं, क्योंकि जो हरे मटर हैं वो कई बार ऑयल में जाने के बाद बर्स्ट होने लगते हैं। तो आप इसे थोड़ा सा केयरफुली कुक कीजिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इस स्टेज पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हो बीटरूट। तो यहाँ पे मैंने एक बीटरूट को ग्रेट करके ले लिया था। तो बीटरूट को डालने के बाद आपको इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। आप चाहें तो आप बीटरूट को एकदम बारीक कट करके भी ले सकते हैं, बट बीटरूट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है तो इसे बारीक कट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो बीटरूट को ग्रेट करके बनाना ज़्यादा आसान होता है। बीटरूट के कटलेट खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इसमें हम बीटरूट को डाल रहे हैं। तो जो सारे लोग बीटरूट खाना पसंद नहीं करते हैं, आप उन्हें बीटरूट इस कटलेट के फॉर्म में खिला सकते हैं। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, ये बीटरूट के कटलेट खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। अगर आप इस कटलेट को एक बार बना लेंगे तो आप इस कटलेट के फ़ैन हो जाएंगे। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप लोग इस बीटरूट कटलेट की रेसिपी को घर में एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। तो अब जैसे ही बीटरूट अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ पोटैटो। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ पोटैटो का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से स्पून, स्पैचुला या पोटैटो मैशर की मदद से जो पोटैटो हैं उन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आप इस मेथड को और इजी करने के लिए इसमें डायरेक्ट मैश किया हुआ या ग्रेट किया हुआ पोटैटो ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये स्पून की मदद से भी बहुत ही जल्दी मैश हो जाते हैं। तो हमने पोटैटो को अच्छे तरीके से मैश करके इसे बीटरूट के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार। तो इसे हम वापस एक बार अच्छे तरीके से चला लेंगे, ताकि जो मसाले इसमें हमने डाले हैं वो सब अच्छे तरीके से इस मिक्सचर में मिक्स हो जाएं। तो मिक्सचर एकदम रेडी है कटलेट बनाने के लिए। इसे हम पहले हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक कटलेट का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के उसे तैयार कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। आपको ये जो स्लरी बनानी है वो बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे चेक कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन इसमें अभी 3 चम्मच पानी डाला है। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये स्लरी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। ओके, सो नाउ इट्स परफेक्ट। तो हमारी जो स्लरी है वो बनके एकदम तैयार है। इसे भी अब हम साइड में रख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमने लिया है कटलेट की कोटिंग करने के लिए।
तो हमारा जो मिक्सचर है वो अब अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में आपके कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आपका आलू थोड़ा सा भी गीला हो गया है तो ब्रेड क्रम्स उसको भी मैनेज कर देता है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मिक्सचर बनके एकदम तैयार है। आइए इससे कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। इससे जो कटलेट का मिक्सचर है वो हाथों में चिपकेगा नहीं। तो बस अब आपको मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथ में लेके इसे मनचाहे कटलेट का शेप देना है। तो अब आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इस कटलेट को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप का कटलेट बनाया है। अब आप इसे किसी भी फ्लैट सरफेस में इस तरीके से थोड़ा सा रोल कर सकते हैं। उससे कटलेट का जो शेप है वो एकदम परफेक्ट और मार्केट जैसा इसमें स्ट्रक्चर आएगा। इस तरीके से इसे रोटेट करने से कटलेट एकदम साइड से भी परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स को एक एक करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए हमारे कटलेट तो बनके एकदम तैयार है। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो कटलेट को फ्राई करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑयल को हीट अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल को पहले हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। तो जो ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। तो अब हम एक एक कटलेट को लेके इसे पहले हम कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में अच्छे तरीके से डिप कर लेंगे। तो इस मिक्सचर में आपको कटलेट को डिप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। अगर आपके पास घर में ब्रेड नहीं है ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, तो आप घर में टोस्ट को मिक्सर में ग्राइंड करके उसके क्रम्स का यूज़ भी कर सकते हैं इसकी कोटिंग करने के लिए। तो देखिए कटलेट एकदम तैयार है फ्राई होने के लिए। इसी तरीके से हम एक एक करके सारे कटलेट्स को रेडी कर लेंगे। तो देखा आपने कटलेट कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। तो चलिए इन्हें ऑयल में फ्राई करना शुरू करते हैं। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम एक बार में 4 से 5 कटलेट डाल के ही उसे फ्राई करेंगे। जो गैस का फ्लेम है उसे हमें मीडियम से हाई के बीच में ही रखना है, क्योंकि अगर आप गैस का फ्लेम लो कर देंगे तो कटलेट ऑयल में धीरे धीरे टूटने लग जाएंगे। अब बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और इतना ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप लोग इस कटलेट को पैन में शैलो फ्राई करके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो कटलेट को हमें ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक कि ये जो कटलेट है वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो कटलेट जब एक साइड से थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद ही आप इस कटलेट को पलट के दूसरे साइड से फ्राई कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कटलेट अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो बस हमारे सुपर टेस्टी एंड सुपर हेल्दी कटलेट बनके तैयार है। इसी तरीके से हम कटलेट का जो दूसरा बैच है उसे भी ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा इस कटलेट को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप इस कटलेट को एक बार बना के खाएंगे तो आप बाकी सारे कटलेट खाना भूल जाएंगे। और ये जितना ज़्यादा टेस्टी है उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आपके घर में भी अगर बच्चे या बड़े बीटरूट्स नहीं खाना पसंद करते तो आप उन्हें इस तरीके से कटलेट के फॉर्म में बहुत सारा बीटरूट खिला सकते हैं। तो आप लोग भी घर पे इस क्रंची एंड टेस्टी कटलेट की रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।